हेलो देयर। आज चलो गौतम बुद्ध की गहरी शिक्षाओं में डुबकी लगाते हैं, भगवान और सेल्फ रिलायंस के बारे में। बुद्ध के विचार चिंतन और अनुभव में गहरे हैं। वो नास्तिक नहीं थे और न ही उन्होंने किसी रचनाकार भगवान के होने की पुष्टि की। उनकी अप्रोच प्रैक्टिकल और तार्किक थी, लोगों को अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती थी। सबसे पहले बुद्ध ने किसी रचनाकार भगवान के कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं किया। उनका मानना था कि दुनिया कर्म के नियमों पर चलती है, न कि किसी सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा। बुद्ध के अनुसार मनुष्यों को किसी दिव्य शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने प्रयासों से अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने भगवान में विश्वास के बजाय सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि अगर कोई दुख से मुक्ति चाहता है तो उसे अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। कोई भगवान या अलौकिक शक्ति मोक्ष नहीं दे सकती। यह पूरी तरह से किसी के विचारों, वाणी और कर्मों पर निर्भर करता है। कारण और प्रभाव का सिद्धांत यानी कर्म बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र था। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का भविष्य उसके पास्ट और प्रेजेंट कर्मों से बनता है। यह कर्म के हिंदू कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें किसी देवता को जज नहीं माना जाता। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि अच्छे कर्म सुख लाते हैं और बुरे कर्म दुख, बस एक प्राकृतिक नियम के रूप में। बुद्ध ने विश्वास से ज्यादा तर्क और अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने सलाह दी कि किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें क्योंकि यह शास्त्रों या धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। इसे तभी स्वीकारें जब यह तार्किक लगे और अनुभव से सिद्ध हो। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक और व्यावहारिक दोनों था। उन्होंने रस्मी प्रथाओं और अंधविश्वास की आलोचना की। बुद्ध ने पशु बलि, अंधविश्वास और धार्मिक रस्मों की निंदा की। उनका मानना था कि सच्चा धर्म व्यक्ति को नैतिक और दयालु बनाता है, न कि केवल कर्मकांडी। उनके अनुसार सच्ची पूजा नैतिकता और करुणा के रूप में प्रकट होनी चाहिए। मोक्ष के कॉन्सेप्ट के बजाय बुद्ध ने निर्वाण का विचार दिया, जिसका अर्थ है इच्छाओं और सांसारिक मोह से पूर्ण मुक्ति। उन्होंने सिखाया कि जब तक व्यक्ति इच्छाओं से बंधा है तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। केवल आत्म साक्षात्कार और सही मार्ग पर चलने से ही उसे इस चक्र से मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग शामिल है। 4 आर्य सत्य दुख, उसके कारण, उसकी निवृत्ति और उसकी निवृत्ति के मार्ग के बारे में है। अष्टांगिक मार्ग में सही समझ, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल है। उन्होंने पंचशील का भी समर्थन किया, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और नशा न करना शामिल है। बुद्ध का अहिंसा और करुणा का संदेश आज भी शक्तिशाली है। उन्होंने सिखाया कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम और दया से भरा है तो वह वास्तव में धार्मिक है। भगवान में विश्वास से ज्यादा जरूरी है दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव रखना। बुद्ध ने इच्छा को दुख का मूल कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति तृष्णा और मोह से मुक्त नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने के बजाय अपने मन को नियंत्रित करने पर ध्यान दो। बुद्ध के लिए धर्म का सार मानवता और नैतिकता थी। अगर कोई व्यक्ति नैतिक जीवन जीता है और अपने कार्यों से समाज को लाभ पहुंचाता है तो वही सच्चा धर्म है। भगवान में विश्वास एक निजी मामला है, लेकिन मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। अंत में भगवान में विश्वास करने वाले भी बुद्ध की शिक्षाओं से सीख सकते हैं। उनका संदेश था कि किसी अलौकिक शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्मों और गुणों पर ध्यान दें। उन्होंने तर्क, अनुभव और सेल्फ रिलायंस को प्राथमिकता दी और धार्मिक दिखावे से दूर रहने की सलाह दी। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और मानवता के लिए एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकती है। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं तो फॉलो करना न भूलें ताकि आप नए वीडियोस मिस न करें। नमस्ते और जय भीम दोस्तों।